उन्होंने कलश रखा, प्रधान कलश, उसमें जल रखा। जितना मंत्र जाप करते थे उसको फल कलश के जल में डाल देते थे। लेकिन अचानक रात्रि में राजा को प्यास लगी और पानी आश्रम में था नहीं, उस कलश के जल को पी गई। प्रातः काल ब्राह्मण पूजा घर में आए कि राजन इस कलश में जल था, कहां गया? अरे महाराज मुझे प्यास लगी, मैं पी गया। अरे राजन क्या किया? इस जल को रानी पीती तो रानी को संतान होगी, लेकिन अब तो संतान आपको ही होगी। महाराज कैसे होगी? अब ये भगवान कैसे होगी? धीरे धीरे राजा को पेट बढ़ने लगे, फूलने लगे। लेकिन जब बालक होने को समय आयो तो देखते हैं मैयाओं की क्या हालत होती है। आहा, अब राजा भी तड़फड़ा रहा है, अब रानी क्या करे? महाराज देवताओं को, जब देवताओं ने राजा को तड़पते हुए देखा, रानी ने प्रार्थना करी ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों ने देवताओं का ध्यान किया, देवता पधारे। देवता साथ में MBBS सर्जन डॉक्टरों को लेकर के आए। आप जानते हो, मैं जानता हूं, मैं बता रहा हूं वो कौन सा डॉक्टर था, उसका नाम भी बताऊंगा, फोन नंबर भी बताऊंगा, कभी जरूरत पड़ जाए तो बुला लेना। देवताओं के जो डॉक्टर हैं वो अश्वनी कुमार हैं, जो देवताओं का इलाज करते हैं। वो आए और राजा के पेट को ऑपरेशन किया। तभी से ऑपरेशन होने शुरू हुए। सबसे पहला ऑपरेशन राजा युवनाश्व का हुआ। पेट चीरकर बालक को निकाला गया। बालक रोने लगा। क्यों रो रहा है ये तो आप भी जानते हैं। रो रहा है कि मां का दूध कहां से पीऊं। अब सोच सोच के सब हैरान हैं, ये बालक किसका दूध पिएगा। इतने में ही इंद्र भगवान, इंद्र महाराज आए कि इसकी मां मैं बनूंगा, ये मेरा दूध पिएगा। इंद्र ने अपनी फर्स्ट वाली उंगली, इसे क्या कहते हैं मालूम है? तर्जनी कहते हैं कि ये तर्जनी उंगली मेरी पिएगा और इसे दूध मिल जाएगा। इन उंगलियों में देवताओं का दूध है। माँ जब दूध नहीं पिलाती और बालक को भूख लगती है तो बालक अंगूठा उंगली मुंह में डालता है और देवता का दूध पीता पीता सो जाता है। तभी से ये परंपरा चलती। इनके जो बेटा हुआ है उस बेटा को नाम है, जब इंद्र ने कहा मैं धाता माने क्या है? माँ, मैं पालूंगा, मेरा दूध पिएगा, तो इस बालक का नाम पड़ा मान धाता। बोली मान धाता महाराज की। मान धाता महाराज के पुत्र पुरुकुश, उनके तदस्यु, फिर अनरण्य, हरियश्व, अरुण, त्रिबंधन के त्रिशंकु, फिर त्रिशंकु के हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा सत्यवाद राजा था। इनके रोहित के हरित के चम, सुदेव, विजय, भारुक, बाहु के राजा पुत्र हुए सगर। सगर ने यज्ञ की,
घोड़ा को इंद्र चुरा ले गए। एक इनके दो रानी थी सगर की। महाराज एक रानी से 60,000 पुत्र हुए, एक से एक हुआ था जिसका नाम था अस्म। ये 60,000 पुत्र घोड़ा को खोजने के लिए गए कपिल आश्रम गंगा सागर।